हेलो बच्चों, हमारे भौतिकी के चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से इसमें टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र और बाह्य विद्युत क्षेत्र में अगर किसी विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो उस पर क्या असर पड़ेगा, मतलब उसके हम बल आघूर्ण के बारे में यहाँ पे देखेंगे। आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है अक्षीय स्थिति में एक दिया गया आवेश, अक्षीय स्थिति में एक दिया गया आवेश वैद्युत द्विध्रुव के से कुछ दूरी पर रखा गया है तो उस पर F बल कार्य करता है। यदि आवेश को दुगुनी दूरी पर रखा जाता है तो उस पर लगने वाला बल आपको बताना है। कहने का मतलब ये है कि हमारा सिचुएशन कुछ इस टाइप का है। हमारे पास क्या है, एक ये द्विध्रुव होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक छोटा सा द्विध्रुव है। इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, पी वेक्टर है। तो किसी बिंदु पर आपको बता रखा है कि यहाँ पे हमने आवेश रखा है, शुरुआत में हम बिंदु ए पर रखें। ये दूरी क्या है, शुरुआत में इसके पास x है, तो x दूरी पर जो इस पे बल लग रहा है वो क्या हो जाएगा, F बता रहा है। तो आपको क्या करना है, पहले इस पे विद्युत क्षेत्र पता करना पड़ेगा। इस पे पहले क्या करना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र। तो ये जो आपके पास आवेश Q है बिंदु ए पे, तो इस पे बल कितना था, बल जो है F बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल सा है कि Q इंटू ई हो जाएगा। Q तो आपके पास रहेगा और E क्या होता है आपके पास, आप लोग ये जानते हो कि ये होता है K इंटू 2P बटा में आर क्यू। इतना क्या होता है, ये विद्युत क्षेत्र होता है द्विध्रुव, मतलब विद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, ठीक है। तो बिंदु ए पे ये आ गया, मतलब हमारे पास F बराबर ये है, इसको एक लिखते हैं। ये आर बराबर क्या है आपके पास, एक्स है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एफ बराबर के इंटू के, सॉरी क्यू इंटू के 2P बटा एक्स क्यू, ऐसा है। इसको एक लिख दीजिए। अब बोल रहा है दूसरा केस, इसको हमने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया कहाँ पे, ऐसे स्थिति पे जी इसकी दूरी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगा। मतलब हमने x इसको और शिफ्ट कर दिया, मतलब हमने यहाँ लिया अपने आवेश को q, जो ये बिंदु हम लेते हैं कि b हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा ax और हो, तो कहने का मतलब टोटल दूरी क्या हो जाएगा इसका, ये हो गया 2x। अब 2x दूरी पे क्या होगा, विद्युत क्षेत्र बदल जाएगा, इसलिए बल का भी मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो बिंदु b पर बल क्या हो जाएगा, बिंदु बी पर बल आपके पास हो जाएगा F बराबर, F डैश लिख देते इसको, Q E डैश हमने लिख दिया। अब देखिए Q तो वैसा ही रहेगा, E डैश क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा K इंटू 2P, दूरी क्या है आपके पास 2x हो गया, तो ये 2x का पावर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। अब यहाँ जाइए, ये Q तो रहेगा, K भी है, 2P भी है, बटा में आ जाएगी, एक्स क्यू रखते हैं और साथ में क्या है, दो का क्यू क्या हो जाएगा, एक्स क्यू, तो एक्स क्यू रह गया, दो का क्यू हो जाएगा एक, 8, तो ये हो जाएगा 1/8। तो हमारे का मतलब करने का मतलब हमारा नया बल जो होगा वो यही आपके पास क्या है, ये है एफ, ठीक है। तो हम यहाँ एफ रख देंगे तो F/8 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, घ यहाँ पे, ठीक है ना। आप इसको सिंपल, अगर ये आपको फॉर्मूला डायरेक्टली याद है कि हाँ तो ये कैसे वेरी करता है, ये डिस्टेंस के साथ 1/RQ के रूप में वेरी करता है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि डबल अगर डिस्टेंस हो गया तो डायरेक्ट F/8 उत्तर हो जाएगा आपके पास। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहता है एक विद्युत द्विध्रुव है के अक्ष पर उसके केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या बता रहा है कि E है, ठीक है। अब आपके पास विद्युत द्विध्रुव है, उसके केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या बता रहा है, E है। यदि द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा दिया जाता है तो उसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का आपको मान बताना है। आइए कुछ ऐसा है आपके पास, हमारा क्या हो गया, ये छोटा सा द्विध्रुव है, इससे r दूरी पर, इसके केंद्र से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में बता रहा है ना, ये r दूरी पर इसके पास विद्युत क्षेत्र क्या है, E दिया गया है, बिंदु हम A लेते हैं। अब बोल रहा है कि अगर द्विध्रुव को हम 90 डिग्री घुमा देते हैं, कुछ ऐसा यहाँ पे हो जाएगा, हमारा मूल बिंदु तो यही रहेगा, मतलब कहने का सेंस द्विध्रुव का डाइपोल का केंद्र क्या है, यहीं पे रहेगा। तो बोल रहा है कि ये जो स्थिति है यहाँ पे बिंदु ए है, उस पे नया जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई डैश, उसका मान क्या होगा। हमने क्या किया किया, अब क्या है कि हमने डाइपोल को क्या ऐसे रख दिया है, घुमा दिया 90 डिग्री से, ये क्या हो गया, ये आपका शुरुआत में था तो यही आपके पास क्या है 90 डिग्री। अगर हमने 90 डिग्री से घुमा दिया तो आपके पास ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान बताना है। तो शुरू में आ जाइए, ई बराबर क्या था आपके पास, केस 1 जो था आपके पास, केस 1 में ई बराबर था के इंटू 2P बटा आर क्यू, ठीक है। अब दूसरा में आ जाइए, केस 2 में ये क्या हो गया, ये देखिए ये आपके पास
अक्ष के लंबवत दूरी लंबवत हो गया। यहाँ पे जो बिंदु, ये जो बिंदु है क्या है, अक्ष के लंबवत। यही आपके पास क्या है, अक्ष है किसका, इस द्विध्रुव का, तो उसके अक्ष के लंबवत ये बिंदु हो गया। तो इसके लिए आपके पास ई डैश क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा के पी बटा आर क्यू। अब देखिए हम क्या कर दे, दो को एक से भाग देते हैं, हमारा ये समीकरण एक हो गया, ये आपका दो हो गया। अब दो को हम एक से भाग देंगे, दो भागा एक करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई डैश बटा ई आएगा। तो कहने का मतलब ई डैश क्या था आपके पास, के पी बटा आर क्यू, बटा में आ जाएगा के टू पी बटा आर क्यू से आर क्यू कट गया, के से के गया, पी से पी गया, हमारे पास क्या बच गया, एक बटा दो। मतलब हो गया हमारे पास कि ई डैश बराबर क्या हो जाएगा, ई बटा दो। ई डैश बराबर क्या हो जाएगा, ई बटा दो। आपका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे गौ उत्तर सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कहता है एक ध्रुवीय अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या दे, आपको दिया है 6.4 गुने 10 के पावर माइनस 30 कूलाम मीटर दे रहा है। अणु के धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के केंद्र के मध्य की दूरी बताना है। आपके पास द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा है, क्या है, P बराबर दिया है 6.4 गुने 10 के पावर माइनस 30 कूलाम मीटर। ठीक है, उसके बाद बता रहा है कि आपको इस डाइपोल के बीच में जो आवेश रखे हैं उनके बीच की दूरी ये निकालना है, एल का मान। ठीक है, आपके पास Q का मान क्या कुछ पता है, Q बराबर जो होगा उसमें क्या होगा, हम देखते हैं कि Q उस पे जो होगा एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उतना ही होगा। तो 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक है, तो हमारे पास L क्या हो जाएगा, P बराबर क्या होता है आप जानते हो, Q इंटू एल। तो हमारे पास L कितना निकल के आ जाएगा, सॉरी हमें L चाहिए क्या, बिल्कुल हाँ, L बराबर क्या हो जाएगा, P बटा Q। तो आप P और Q का मान रख देंगे। तो P आपके पास दे रखा है 6.4 गुने 10 के पावर 19 नहीं 30 बटा 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19, क्या होगा ये 4 हो जाएगा, 16 चौका 64। और ये क्या हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा 4 गुने 10 के पावर माइनस 30 प्लस 19। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 गुने 10 के पावर माइनस 11। दूरी है तो ये क्या हो जाएगा, मीटर में हमने सब कुछ ऐसा ही में रखा है, तो 4 गुने 10 के पावर माइनस 11। कौन सा उत्तर सही होगा आपका, आपके लिए यह उत्तर ख सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहता है कि दो विद्युत ध्रुव जिनके द्विध्रुव आघूर्ण P और 64 P है, किसी रेखा पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर विपरीत दिशा में रखे हैं। इनके मध्य किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या है, शून्य हो, तो द्विध्रुव आघूर्ण P से इस बिंदु की दूरी आपको बतानी है। देखिए क्या है, आपके पास दो द्विध्रुव आघूर्ण है, एक का सॉरी दो द्विध्रुव है जिसके दो द्विध्रुव है अलग अलग है, तो दोनों के द्विध्रुव आघूर्ण क्या है आपके पास, ये अलग अलग है। एक का P है दूसरे का 64 P है। तो आइए हम पहले दो द्विध्रुव बनाते हैं। एक हमारा ए हो गया जिसका P है छोटा सा होगा, और ये क्या है इसका 64 P है। कुछ ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप P मानते हो, इसको क्या 64 P। लेकिन एक बात और बता रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में। कहने का सेंस है कि अगर ये माइनस है तो ये प्लस है, तो इधर क्या हो जाएगा, ये प्लस रहेगा और ये माइनस रहेगा। ठीक है, तो आपके पास दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या, ये हो गई। अब इसके बीच बोल रहा है कि बिंदु ये हमारा ये P है और ये क्या है 64 P है, क्या है इस दोनों का द्विध्रुव आघूर्ण, ये P1 है और ये क्या है आपके पास P2 है। अब बोल रहा है कोई बिंदु यहाँ पे आपके पास ए है जहां पे क्या हो, विद्युत क्षेत्र का मान शून्य है। तो कहने का मतलब इस दोनों की विद्युत क्षेत्र क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट में होगा उसकी डायरेक्शन। तो देखिए हम इस P1 की जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा, हम इसको क्या लिखते हैं E1 लिखते हैं। और दूसरा क्या हो जाएगा, ये E2 हो जाएगा P2 वाले की वजह से, तो ये हो जाएगा इधर E2। अब यहाँ पे ए बिंदु पर नेट विद्युत क्षेत्र क्या है, शून्य है। तो कहने का मतलब आपके पास E1 बराबर क्या हो जाएगा, ये E2 के हो जाएगा, मतलब इसके मान में होगा, दिशा तो अपोजिट रहेगा तभी तो ये शून्य होगा। ठीक है, आइए आपको क्या, हम यहाँ हमें इससे दूरी निकालनी है तो हम इसको मानते हैं x। तो दूसरी वाली दूरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा आपके पास 25 माइनस x। कोई दिक्कत, यहाँ से है दूरी। ठीक है, क्या हमने दोनों के केंद्र से लिया है, तो ये x है और तो ये क्या हो जाएगा 25 माइनस x, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी टोटल कितना है 25 है। तो आइए आप E1 के बारे में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि इंटू E1 जो ये है तो 2P1
बटा में आ जाइए एक्स क्यूब। उसी तरीके से ये बराबर है किसके, कि 2p2 बटा में आ जाइए 25 माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि इसकी दूरी क्या है 25 माइनस एक्स है। अब देखिए की से की गया, हमारे पास गया, और 2 से 2 गया। उसके बाद क्या है आपके पास P1 और P2 का मान रखना है हमारे पास। तो आइए हम मान रखते हैं, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, P1 आपके पास क्या है, P है, तो सिंपल हम P रखेंगे, P बटा एक्स क्यू है, बराबर में आ जाइए आपके पास ये क्या है 64P है, बटा में क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स क्यूब। इस P से ये P क्या, 64 कितना के बराबर होता है, कितना के क्यूब होता है, ये आप लोग जानते हो, ये क्या होता है 4 का क्यूब होता है। तो अब आइए, तो हम क्या करेंगे 1 बटा एक्स क्यूब बराबर 4 का क्यूब बटा में आ जाएगा 25 माइनस एक्स का क्यूब। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ क्यू है, उसको हम हटा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 बटा एक्स बराबर 4 बटा 25 माइनस एक्स। अब क्या करें, हम क्रिया गुना कर देते हैं, इससे गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x बराबर, इससे गुना करेंगे तो 25 माइनस एक्स रहेगा। अब देखिए x इधर आएगा तो 4x प्लस एक्स हो जाएगा, बराबर क्या है 25, सब सेंटीमीटर में। तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम कर देते हैं आपके लिए, 4x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x, कितने के बराबर है 25 के बराबर। x बराबर क्या हो जाएगा 25 बटा 5, मतलब 5 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा आपका उत्तर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। मतलब आपको इस P से दूरी पूछा जाए तो ये बिंदु A की दूरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आपसे P2 से पूछा जाए तो ये दूरी क्या हो जाएगा, तो 25 माइनस 5 20 सेंटीमीटर। तो आपका उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, को होगा, जो कि 5 सेंटीमीटर है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। कहता है एक विद्युत द्विध्रुव को 2 गुने 10 के पावर 5 न्यूटन पर कूलम तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री कोण पर रखने पर उस पर 4 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। यदि द्विध्रुव की लंबाई आपके पास 2 सेंटीमीटर दी रखी है, तब उसका आवेश आपको पता करना है। क्या क्या आपके पास दिया है, आपके पास ई का मान दिया है 2 गुने 10 के पावर 5 न्यूटन पर कूलम। उसके साथ साथ आइए थीटा आपके पास क्या दिया है 30 डिग्री। ये थीटा जो है ना, किसके किसके बीच में कोण है, विद्युत क्षेत्र के साथ और उसके द्विध्रुव आघूर्ण के साथ। ठीक है, आपके पास दूसरा क्या बोल रहा है, टॉर्क जो लग रहा है, बल आघूर्ण जो है कितना है इसके पास 4 न्यूटन मीटर, और उसके साथ आपके पास उसकी द्विध्रुव की लंबाई दिया है 2 सेंटीमीटर। सब हमारे पास ऐसा ही है में, तो इसको भी हम मीटर में बदल देंगे, तो 2 गुने 10 के पावर 2 मीटर। ठीक है, आपको चाहिए आवेश उस पे क्या है, तो उसका मान आप जानते हो, टॉ बराबर क्या होता है पी ई साइन थीटा। पी बराबर क्या होता है क्यू इंटू एल ई साइन थीटा। आपको चाहिए क्या, क्यू चाहिए, हम क्यू यहां लिख देते हैं, क्यू बराबर हो जाएगा टॉर्क बटा एल ई साइन थीटा। ठीक है ना। अब ये सारा वैल्यू जो दे रखा है हम रख देते हैं। टॉ कितना है 4, एल कितना है आपके पास 2 गुने 10 के पावर माइनस 2, ई कितना है 2 गुने 10 के पावर 5। ठीक है, और थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री हो गया। ठीक है, अब ये 2 से कटेगा, 2 दूना 4, फिर 2 से ये 2 कट गया, हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास जो आ जाएगा Q बराबर 1 बटा ये 10 के पावर माइनस 2 है, 10 के पावर 5 है, तो हम ये कर देंगे 10 के पावर माइनस 2 और प्लस 5 आ जाएगा, साइन 30 क्या हो जाएगा 1 बटा 2। तो कहने का मतलब आ गया कि ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला गया, बटा में आ जाइए 10 के पावर क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, मतलब 2 गुने 10 के पावर -3 हो जाएगा, एक गुलाम में हो जाएगा। तो आपका मात्रक सॉरी क्यू का मान क्या हो जाएगा 2 गुने 10 के पावर -3 कूलम, मतलब 2 मिली कूलम। आपका उत्तर क्या हो जाएगा गो 2 मिली कूलम, मतलब ये जो होता है वो क्या होता है 1 मिली कूलम के बराबर होता है, तो ये क्या हो जाएगा सीधे 2 मिली कूलम हो जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या रहेगा यहाँ पे गो। ये क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कहता है एक विद्युत द्विध्रुव का स्थिर द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर है, जो कि x अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है। ठीक है, एक द्विध्रुव है जो कि क्या x अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र E1 वेक्टर बराबर क्या है EI कैप में रखने पर यह बल आघूर्ण τ1 बराबर क्या है R K कैप अनुभव करता है। विद्युत क्षेत्र E2 बराबर √3 E1 J कैप में रखने पर बल आघूर्ण क्या हो जाता है T2 बराबर -T1 का अनुभव करता है।
तो आपको थीटा का मान बताना है। देखिए आज ये हम इसको बना के दिखाते हैं। आपके पास हमारे पास क्या है, एक एक्स अक्ष के साथ, ये हमारा क्या है, एक्स अक्ष है। दो केसें हम अलग अलग लेंगे। ये हमारा क्या हो गया, एक्स अक्ष है। इसके साथ हमारा एक डाइपोल है जो कुछ कोण बनाया हुआ है। हम डाइपोल को सिंपल एक लाइन से दिखाते हैं। ये आपके पास क्या हो गया, एक डाइपोल है जो क्या इससे थीटा कोण बनाया हुआ है। कितना कोण बनाया हुआ है, थीटा कोण बनाया हुआ है, ये लिखा हुआ है ना, बिल्कुल। लेकिन अब ये केस वन है, क्या है, केस वन इसको बनाते हैं और आगे हम केस टू बनाएंगे। केस वन में आपके पास बता रहा है, केस वन में क्या बता रहा है कि आपके पास जो विद्युत क्षेत्र है ना, उसका मान क्या दे रखा है, ये दे रखा है एक्स अक्ष में, सॉरी वाई अक्ष में दे रखा है। और इसका जो मान दे रखा है E1 वेक्टर बराबर दे रखा है ई आई कैप। ठीक है, अब दूसरा में आ जाइए। ये कह रहा है कि सब कुछ वही रह रहा है, लेकिन हमने विद्युत क्षेत्र को हमने यहाँ गलती कर दी। ये विद्युत क्षेत्र क्या क्या है, ये किस दो के लिए है। ठीक है, आप इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये क्या है, किस दो के लिए। ये क्या कह रहा है, इसमें विद्युत क्षेत्र का जो मान है E2 वेक्टर है, क्या है, E2 वेक्टर है। और ये क्या है, रूट ओवर 3 E है। ठीक है, 3, और ये क्या है, जे कैप है। केस वन आइए यहाँ पे बता देता हूँ मैं। केस वन में क्या है, वो कहानी वही है कि यहाँ आपके पास क्या है, एक्स अक्ष में है आपके पास एक डाइपोल है जो थीटा कोण बनाया हुआ है। कितना कोण बनाया है, थीटा कोण बनाया हुआ है। लेकिन यहाँ जो आपके पास विद्युत क्षेत्र था, केस दो में क्या होता, ये जे अक्ष के मतलब वाई अक्ष के साथ था। लेकिन इसमें क्या है, विद्युत क्षेत्र आपके पास किसके साथ है, ये आपके साथ एक्स अक्ष के साथ ही है। किसके साथ है, आपके पास एक्स अक्ष के साथ क्या है, आपके पास एक विद्युत क्षेत्र है। क्या है, ये आपके पास E1 वेक्टर है बराबर क्या है, रूट ई आई कैप। इतना है ना, बिल्कुल। ये आपका केस एक है, ये केस दो है। ठीक है, केस एक में आपके पास क्या बोल रहा है कि आपके पास जो T1 वेक्टर है ना, जो बड़ा गुण है, वो क्या है, आर के कैप है। तो आप लोग टी के बारे में जो जानते हो, टॉ बराबर क्या होता है, पी ई साइन थीटा। पी ई साइन थीटा। थीटा क्या होता है, ई और इसका जो डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट होता है, मतलब कहने का मतलब द्विध्रुव जो आघूर्ण होता है उसके बीच का कोण होता है। तो यहाँ पे आ जाइए, ये आप देखिए विद्युत क्षेत्र कहाँ है, इस दिशा में है। और ये क्या है आपके पास, थीटा किससे बना रहा है, एक्स अक्ष के साथ। मतलब ये आपके पास जो पी वेक्टर है एक्स अक्ष के साथ। तो आप अगर इस अक्ष के साथ आप एंगल निकालोगे, किसके साथ, अगर इस एक्स के साथ आप एंगल निकालोगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। क्यों, ये 90 डिग्री है तो ये आपके पास कितना निकल के आएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो आइए, आपके पास T1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे T1 जो होगा सीधे आपके पास PE1 साइन थीटा हो जाएगा। तो कहने का मतलब PE साइन थीटा, क्योंकि E1 ही आपके पास क्या है, E है। और आप जानते हो P क्रॉस E होता है, तो ये क्या हो जाता है, अंदर की तरफ इसका होगा। तो यही आपके पास दे रखा है कि आपके पास T1 वेक्टर बराबर क्या है, आर के कैप है। ठीक है, तो इसमें आ जाइए, T2 क्या हो जाएगा, जो यहाँ T2 हो जाएगा, जो बला गौण होगा, ये हो जाएगा PE2 साइन, यहाँ एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री माइनस थीटा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए, ये क्या हो गया, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PE2 कॉस थीटा। अब आइए, E2 क्या इतना के बराबर है, रूट ओवर 3 लिख देते हैं, P रूट ओवर 3 ई हो जाएगा ई कॉस थीटा। ये आपके पास T2 आ गया, ये आपके पास T1 आ गया। आपके पास दे रखा है कि T2 वेक्टर जो है माइनस ऑफ T1 वेक्टर के बराबर है। मतलब इसकी दिशा अलग है, लेकिन इसका परिणाम जो है क्या है, वो बराबर है। इनका परिमाण जो है, मतलब मैग्नीट्यूड जो है, इनका क्या है, बराबर है। तो कहने का मतलब है कि आपके पास T2 वेक्टर मॉड किसके बराबर है, T1 वेक्टर मॉड के बराबर है। मतलब T2 बराबर क्या है, T1 है, केवल मैग्नीट्यूड में, ना कि दिशा में। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास पीई साइन थीटा। क्या आ जाएगा, पीई साइन थीटा बराबर पी रूट ओवर 3 ई कॉस थीटा। देखिए ई से ई गया, पी से पी गया, आपके पास क्या बच जाएगा, साइन थीटा बटा में आ जाएगा इधर, इसको हमने इधर ले लिया, कॉस थीटा बच गया, ए रूट ओवर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो क्या साइन थीटा बटा कॉस थीटा आप लोग जानते हो, ये होता है टेन थीटा।
और ए √3। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स √3, या दूसरे सेंस में आ जाइए, ये tan थीटा किसके बराबर, tan थीटा √3 है, ये होता है आपके पास √3 tan 60 डिग्री के बराबर। तो इसका मतलब है कि थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका आंसर यहाँ पे घ हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। कहता है एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका आघूर्ण आपके पास दिया है, पी वेक्टर बराबर क्या दिया है, -i कैप -3j कैप +2k कैप इंटू 10 के पावर -29 कूलाम मीटर मूल बिंदु पर रखा हुआ है। ठीक है, इसके द्वारा आर वेक्टर बराबर क्या है, आई कैप +3j कैप +5k कैप पर बनने वाले विद्युत क्षेत्र की दिशा में निम्न में से किसके समानांतर होगा। कहने का मतलब है कि ये जो आर वेक्टर है ना, उससे जो उस पे जो विद्युत क्षेत्र होगा वो किसके समानांतर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या दिखा है, ये पी वेक्टर है और ये आर वेक्टर है। तो देखिए आपके पास क्या है, ये बोल रहा है कि जो ये आघूर्ण है ना, जो द्विध्रुव है, वो कहाँ रखा गया है, मूल बिंदु। तो हम मानते हैं कि हमारा क्या है, कुछ ऐसे है हमारा ये द्विध्रुव, जिसका आपके पास क्या दिया गया, आघूर्ण दिया गया। अब बोल रहा है कि आपको एक बिंदु दिया गया है, यहां से आर दूरी पर, कितना दिया गया, आर दूरी पर, कुछ इस तरीके से है। ठीक है ना, इस पे क्या है, इस बिंदु पर आपको बताना है कि इस बिंदु, हम इसको लिख देते हैं ए पे, आपको बताना है कि इस पे विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगा। आपके पास जो ए दिया गया है क्या है, आर वेक्टर। आपके पास पी वेक्टर और आर वेक्टर, ये आपके पास हिंट दे रखा है कि आर वेक्टर डॉट पी वेक्टर क्या है, 0 के वेक्टर। आप करके चेक कर सकते हो कि आर वेक्टर में क्या है, ए 1 है, इसका गुणक क्या है, आई का गुणक 1 है, यहाँ -1 है, तो दोनों गुणा करेंगे -1। यहाँ इसका गुणक क्या है, 3 है, ये -3 है, तो दोनों का करेंगे तो क्या जाएगा, -9। और ये 5 है और ये 2 है, दोनों का धनात्मक है, तो 5 दूना 10। तो आप लोग देख रहे हो कि 9 - 10 में से 9 गया 1, और फिर 1 में से 1 गया 0, ये क्या हो गया, 0। तो कहने का मतलब हो गया कि जो आर वेक्टर है वो पी वेक्टर पे क्या है, लंबवत है, और इस पे आपके पास विद्युत क्षेत्र पूछ रहा है। तो आप लोगों ने पढ़ा है क्या है, ये अक्ष के लंबवत है। किसके अक्ष के लंबवत है, जो आपके पास द्विध्रुव दिया है उसके अक्ष के लंबवत बिंदु है ये पी। तो जब जैसे ही बिंदु पी आपको पता चल गया कि लंबवत होगा, तो इसका जो विद्युत क्षेत्र होगा किस दिशा में होगा, ऑफ कोर्स ये बल आघूर्ण, सॉरी, जो ये आघूर्ण है ना, द्विध्रुव आघूर्ण, उसके विपरीत दिशा में होगा। तो यही होगा आपके पास क्या है यहाँ पे, ई वेक्टर। ये आप लोग को पहले से पता है। तो कहने का मतलब जो ई वेक्टर का दिशा हो जाएगा, ई वेक्टर की दिशा जो होगा बराबर हो जाएगा क्या, माइनस ऑफ पी वेक्टर की दिशा। तो माइनस ऑफ पी वेक्टर की दिशा के रूप में क्या लिख सकते हो, हमारे पास ये दे रखा है कि पी वेक्टर इतना है, तो इसकी दिशा को खाली लिखना है तो क्या, हमें माइनस लगा देंगे, -i कैप -3j कैप +2k कैप आपको दे रखा है, तो हमने इसके साथ क्या माइनस लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, ये आई कैप +3j कैप -2k कैप। तो ऐसा जो आंसर होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो i +3j -2k कैप, ये कौन किस में दिया गया है, आपके पास गो वाले ऑप्शन में दिया है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ये गो हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, अगर इसमें किसी और संख्या से भी गुना कर दिया जाए तो भी इसका दिशा नहीं बदलेगा, दिशा नहीं बदलेगा। लेकिन उस टाइप का कोई यहाँ संख्या आपके पास नहीं दिख रहा है, मतलब उस टाइप का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, मतलब ये आपके पास दिशा हो जाएगा किसका, विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, गो। मतलब ये क्या पूछ रहा है, किसके समानांतर होगा, तो बिल्कुल इसके समानांतर। समानांतर में क्या होता है, दो सदिश समानांतर कब होते हैं, दो सदिश समांतर कब होंगे, ये जरूरी नहीं है कि क्या है वो दोनों एक दूसरे के बराबर हो, लेकिन समानांतर होने के लिए क्या हो जाएगा, ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू बी वेक्टर। के क्या है, ये के यहाँ पे है पॉजिटिव संख्या, मतलब धनात्मक संख्या है, कोई कुछ भी हो सकता है। तो जैसे आप बी वेक्टर में किसी की से गुना कर दोगे तो क्या हो जाएगा वो, तो कहने का मतलब ये इसके क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। बात समझ में आया, तो इसलिए आपका उत्तर क्या है यहाँ पे, गो है। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कहता है कि चित्र में दिए गए 3 आवेशों जो एक समबाहु त्रिभुज के सिरे पर रखे हैं, ठीक है, सिरों पर रखे, कि निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पता करना है आपके पास। ठीक है, अब देखिए आपके पास एक आवेश यहाँ क्या है, प्लस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ क्या है, -2 क्यू है।
तो देखिए अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो इसका एक माइनस क्यू और इसका प्लस, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, एक आपके पास क्या बनाएंगे, द्विध्रुव आघूर्ण। इसकी दिशा क्या हो जाएगी, ये। और एक इसका दूसरा माइनस क्यू है और यह इसका प्लस क्यू, ये दोनों मिला के क्या बना देंगे, एक द्विध्रुव आघूर्ण बना देंगे। तो कहने का मतलब दिशा इसका क्या होता है, आप जो जानते हो कि माइनस से प्लस की तरफ होता है इसका दिशा। तो कहने का मतलब हो गया एक इधर पी वेक्टर हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, पी वेक्टर हो गया। यहाँ पे पी कितना है, पी बराबर है क्यू इंटू एल। ठीक है, अब ये हम इसका बात करते हैं कुछ इसमें थोड़ा सा। देखिए ये आपके पास क्या है, एक समबाहु त्रिभुज बता रहा है, मतलब ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। ठीक है, अब तो आइए आपके पास ये पी वेक्टर है, ये पी वेक्टर है, दोनों क्या है 60 डिग्री पे, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, कुछ और होगा। ठीक है, तो हमें देखना है कि क्या होगा। तो आइए हम इसको, इसका दोनों का क्या आते हैं, एक्स और वाई एक्स के साथ क्या होते हैं, उसके घटक बनाते हैं। तो पहले हम इसका बनाते हैं। इसका जब हम बनाएंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, ये आ जाएगा कुछ एक ऐसा आएगा। हमने क्या बनाया, ये ठीक है, ये मानते हैं कि एक अक्ष के समानांतर है, किसके, एक अक्ष के समानांतर है। तो ये देखिए ये कोण 60 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास P cos 60 डिग्री, P cos 60 डिग्री। इसका एक दूसरा वाला घटक होगा नीचे की तरफ जो y दिशा में होगा, ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा P sin 60 डिग्री। उसी तरीके से आइए हम दूसरा का बात करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, इसका एक घटक क्या हो जाएगा, इधर होगा, ये क्या हो जाएगा आपके पास, एंगल क्या हो जाएगा, ये 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, P cos 60 डिग्री। ठीक है, अब एक दूसरा घटक इधर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, P sin 60 डिग्री। क्या हो जाएगा, P sin 60 डिग्री। आप देख रहे हो ये P cos 60 डिग्री, P का 60 डिग्री क्या है, दोनों इक्वल और अपोजिट है, तो एक दूसरे को ये कैंसिल कर देंगे। मतलब x दिशा में आपके पास द्विध्रुव आघूर्ण का कोई मान नहीं रहेगा, सिर्फ क्या है वो माइनस y दिशा में। तो आपके पास P नेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, वेक्टर के रूप में लिखा जाए तो ये आपके पास हो जाएगा P sin 60 प्लस P sin 60 क्या हो जाएगा 2P sin 60 डिग्री, और दिशा क्या हो जाएगा माइनस ऑफ जे कैप। ठीक है, तो 2P sin 60, तो दो रहेगा, P कितना है आपके पास Q इंटू एल, साइन 60 क्या होता है √3/2 माइनस जे कैप। ठीक है, दो से दो गया, आपके पास उत्तर क्या बचेगा -√3 QL जे कैप। कौन सा उत्तर सही है, आपके पास उत्तर ग सही हो जाएगा। आपका उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे ग। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कहता है एक विद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या दे रखा है आपके पास, ये दे रखा है P और जड़त आघूर्ण I दे रखा है, समरूप विद्युत क्षेत्र E में रखा गया है। यदि द्विध्रुव को साम्य अवस्था से थोड़ा सा विस्थापित कर दिया जाए तो इसके दोलन का कोणीय आवृत्ति आपको पता करना है। देखिए आप लोग जानते हो कि हम लोग समरूप विद्युत क्षेत्र कैसे दिखाते हैं, एक लाइन ये हो गया, सब एक दूसरे का क्या दिखाते हैं, समानांतर दिखाते हैं। समानांतर दिखाते हैं और इस दोनों के बीच में स्पेस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया, ये सारा दिखा रहा है कि ये समरूप विद्युत क्षेत्र है, इसका हमारे पास क्या है, समरूप विद्युत क्षेत्र। इसका मान हम लोग को क्या दिया रखा है, ये जो विद्युत क्षेत्र है वो ई दे रखा है। अब बोल रहा है कि एक डाइपोल है, इसमें साथ क्या है, विराम अवस्था में रखा हुआ है, मतलब उस पर कोई बल नहीं लग रहा है। तो ठीक है, अगर रखा हुआ है तो ठीक है, कोई बात नहीं। हमने उसको क्या किया, थोड़ा सा उसको डिस्प्लेस कर देते हैं, थोड़ा सा क्या करेंगे, उसको डिस्प्लेस करते हैं। तो डिस्प्लेस करेंगे तो क्या कुछ इस दिशा में हो जाएगा। कितना एंगल से किया हमने, थीटा एंगल से इसको क्या कर दिया, और इस थीटा का मान क्या है, बहुत ही छोटा है। ये आपके पास क्या है, पी वेक्टर है। तो जैसे हमने इसको डिस्प्लेस किया तो क्या करेगा, ये कोशिश करेगा कि फिर वो अपनी ही साम्य अवस्था में आ जाएगा। तो जब कोशिश करेगा साम्य अवस्था में, तो उस साम्य अवस्था में कोशिश करने वाले बल आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टॉर बराबर पीई साइन थीटा। क्या हो जाएगा, पीई साइन थीटा। अभी वो कोशिश करेगा कि जो हमने दिया है उसको डिस्प्लेसमेंट उसके अगेंस्ट में जाएगा, तो ये माइनस पीई साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम अच्छा, थीटा का मान बहुत छोटा है तो हम क्या लिख देंगे, टॉ बराबर क्या हो जाएगा आपके पास -पीई
थीटा हो जाएगा। समीकरण 1। अब देखिए टॉ बराबर क्या होता है, आई इंटू अल्फा। आई क्या है आपके पास, इस द्विध्रुव आघूर्ण, सॉरी इस द्विध्रुव का क्या है, वो जड़त्व आघूर्ण है। किसका, विद्युत द्विध्रुव जो हमारा है इसका क्या है, वो जड़त्व आघूर्ण है। तो और अल्फा क्या है उसका, कोणीय त्वरण होगा। ठीक है, तो आइए हमारे पास एक और दो से क्या हो जाएगा, एक तथा दो से आई अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस पीई थीटा। मतलब अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस पीई बटा आई इंटू थीटा। अब अल्फा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, आप जानते हो एसएचएम का समीकरण क्या होता है, जो हमारे पास कोणीय एसएचएम होता है, अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो ये तो एसएचएम करेगा, लेकिन ये ओमेगा स्क्वायर के इसके तुलना में इसके बराबर कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा पीई बटा आई। तो मतलब ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, पीई बटा आई का पावर क्या हो जाएगा, 1/2। तो आपके पास कोणीय आवृत्ति क्या हो जाएगा, पीई बटा आई का पावर 1/2। आपका पहला ही उत्तर क्या है इसमें, सही है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, वो। ये लास्ट क्वेश्चन था, आप लोग प्रैक्टिस किया कीजिए। थैंक यू।